और फिलहाल हम मौजूद हैं कांग्रेस नेत्री अनोखा जी सैनी के घर और उनसे अपन आज खास बातचीत करेंगे। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनसे बातचीत करेंगे और उनकी जो राजनीति की जो नवलगढ़ में राजनीति में क्या भूमिका है इस बारे में भी चर्चा कर रही है। और देख सकते हैं ये अनोखा जी सैनी का घर है, काफ़ी खूबसूरत बनाया उन्होंने घर तो। और बाकी अंदर चलकर उनसे बातचीत भी करते हैं कि कैसे उन्होंने जो राजनीति में शुरुआत की है और वो आज एक कांग्रेस के बड़े चेहरे के रूप में नवलगढ़ में हैं। तो ये उनका घर आप देख सकते हैं। जी धन्यवाद जी धन्यवाद। तो बधाई के पात्र हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जो नवलगढ़ की राजनीति में क्या भूमिका है इनके बारे में बातचीत करें। चलो बैठते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आज एकादशी की आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगी और साथ में ही योगा दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। तो आपको देखो ये जो हिंदू सर्वधर्म हिंदू महासभा है इसको आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते आपकी क्या ऐसी भूमिका रही है जो आपको इतना बड़े एक राष्ट्रीय स्तर का पद दिया गया? देखिए राष्ट्रीय स्तर का पद तो जैसे कि अभी लॉकडाउन था, पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था और इस बार फिर लॉकडाउन लगा है। तो मैं अपने विधायक जी की प्रेरणा से, उनकी प्रेरणा से ही प्रभावित होकर उनके सहयोग से ही, जैसे कि लोगों में किट की व्यवस्था है, जानवरों को खाना खिलाना है, समाज सेवा करना है, जहाँ पे भी हमें लोग दिखे उनको खाना देना है। तो वो जो मैंने अब कोरोना काल में जो मेरा योगदान दिया था उसमें हमारे टिक्कम चंद जी हैं सर्व धर्म के जो हैं नेशनल के जो, तो उन्होंने मेरा काम देखा है फेसबुक पर और वो मेरे काम से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे ये पद दिया है। ये आपको देखने के लिए हमें नहीं सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहते हैं आप जी। लगातार आपके जो सोशल वर्क हैं वो भी हमने देखे हैं जो लगातार आप। पहले तो हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि कोरोना जैसी महामारी में इन्होंने बिना किसी डर के अपने बात करें नवलगढ़ क्षेत्र में राशन किट बांटने के साथ साथ लोहागढ़ में पशुओं को खाना खिलाने का बड़ा काम किया है। तो एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे आपने एक राजनीति में शुरुआत की। आप एक बात करें तो आपकी जानकारी में हमें पता चला कि आप जो इस कॉलेजी शिक्षा थी उसी टाइम आप जो विद्यार्थी परिषद है उनके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किस कोई पार्टी से थे या वैसे? जी नहीं, पार्टी से नहीं थी मैं, मेरे कॉलेज टाइम में। तो कैसे आपका राजनीति में इतना रुझान रहा? राजनीति की बात करें तो कॉलेज टाइम से ही मेरे को इसमें इंटरेस्ट था और फिर वहाँ मैं रही। फिर यहाँ जब ससुराल में आई तो हमारा पारिवारिक जो माहौल था वो भी परिवार जी आपकी बात करें तो पीहर में मेरे ताऊ जी अध्यक्ष रहे हुए हैं वहाँ से और चुनाव भी लड़ा है उन्होंने पार्षद का 2 बार, वो जीते भी हैं और चेयरमैन भी रहे हुए हैं। आपका लगातार राजनीति जी मेरा वहीं से लगाव थोड़ा उनको, जब ताऊ जी को और पापा को देखा था मैंने, जब उस टाइम में उन्होंने किया था तो थोड़ा सा मुझे भी, पर उस टाइम में इतना नहीं था कि मैं भी कभी आगे जाऊंगी। जब कॉलेज में गई वहाँ मैंने प्रेसिडेंट रही मैं, फिर यहाँ आई तो मेरे जो ससुराल वाले हैं वो भी चेयरमैन हैं रहे हुए हैं। जो बात करें तो का सफर रहा हुआ है और सबसे ज़्यादा अहम भूमिका मेरे हस्बैंड की और मेरे ससुर जी की है, जिन्होंने कभी मेरे को पीछे होने नहीं दिया, हर काम में आगे रखा। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बताया कि इनका जो परिवार है ससुराल, यहाँ आने के बाद भी इनको राजनीति में वही सपोर्ट मिला है जो वहाँ भी इनके जो बता रहे हैं ताऊ जी जो पार्षद भी रह चुके हैं। तो यहाँ आने के बाद आपका जो कांग्रेस से वो जुड़ाव किस प्रकार हो गया? कांग्रेस ही थे हम, वहाँ पे भी कांग्रेस थे। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ कि आपने अचानक आने के बाद जो एक वहाँ से उठकर यहाँ ने आपने बाद एक जो विधायक के साथ जुड़कर आपने अन्य कार्य किए हैं? जैसे जब विधायक जी यहाँ आए पहले बार नवलगढ़ में, तब भी मेरी भी तब शादी हुई थी, बस मैंने भी थोड़ा लगाव किया ही था। तब मैंने विधायक जी को देखा जो यहाँ आने के बाद में विधायक जी चुनाव जीते हैं पहला 2008 में और फिर उन्होंने इतना नवलगढ़ को डेवलपमेंट किया है राजकुमार जी शर्मा ने, उनसे ही मैं प्रेरणा लेके मेरे को। उनसे ऐसे बड़े काम रहे हैं जिनसे आप इंदिरा प्रभावित हैं? राजकुमार जी के तो नवलगढ़ में लगभग सभी काम बड़े करवाए, उन्हें छोटा तो कोई मेरे ख्याल से तो किया नहीं है। सबसे पहले तो जो सिटीलाइट हॉस्पिटल है, सीवरेज की बात कर लीजिए, हर काम में, शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज देख लो आप, कुछ भी देख लो, नवलगढ़ में हर काम में मैं उनसे प्रभावित हूँ। बिल्कुल। तो बात करें तो नवलगढ़ में कांग्रेस के बड़े स्टार प्रचारक भी माने जाते हैं। आप लगभग देखें तो कांग्रेस के जितने भी जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें लगभग सभी में आप आगे मिलते हैं। और जो इन्होंने एक साथ साथ बताया कि जो सामाजिक कार्य हैं उनमें भी आगे देखने की मिलती हैं। तो दूसरी चीज़ मैं जानना चाहते हैं आपकी जो फैमिली है, आप किस तरीके से राजनीति को टाइम देते हैं? उसी टाइम बात करें तो हम अब एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, वहाँ भी टाइम देते हैं। दूसरी ओर आप परिवार को किस इस तरीके से इतना टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं? टाइम मैनेज कर लेते हैं, मैं हरियाणा का आदमी टाइम मैनेज कर ही लेता है। हरियाणा में कहाँ से रहने वाले थे? महेंद्रगढ़ से रहने वाले थे। जो वहाँ राजनीति में होते हुए यहाँ नवलगढ़ में आकर उन्होंने
राजनीति में ये अपने पैर पसार रहे हैं धीरे धीरे। भविष्य को लेकर आप राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। बात करें तो आपके जो हस्बैंड हैं कैलाश जी, वो भी एक कांग्रेस के बड़े पर्दे के पीछे रहकर कार्य करने वाले बड़े थे, तो उन्होंने भी चुनाव वगैरह कुछ लड़ा था ना एक बार शायद? नहीं, कैलाश जी ने चुनाव आपके नहीं लड़ा, ससुर? हमारे ससुर जी ने चुनाव लड़े थे। उनका क्या रहा चुनाव? पंचायत समिति मेंबर के चुनाव लड़े थे, फाइट अच्छा किया था, पर कुछ वोटों से वो रह गए थे। कुछ वोटों से तो रह गए थे, लेकिन आपका अब वो तो रह गए, लेकिन आपका क्या है कि आप आगे चुनाव लड़ पाओगे या आप? जैसा जैसा लोगों की भावना है, जो लोग चाहेंगे, जैसे चाह रहे हैं, तो मैं भाई सामाजिक सेवा करके भी कर सकती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि चुनाव लड़के ही हम काम कर सकते हैं। जो आगे अगर आपको विधायक जी ऐसा मौका देते हैं या पार्टी ऐसा मौका देती है चुनाव लड़ने के, तो उसके क्या रणनीति रहेगी? आगे की भविष्य का भी कुछ नहीं पता है, देखिए। और आगे अगर जो पार्टी आपको मौका देती है तो? जी हाँ, पहले तो देखो हमारे विधायक जी तो है ही, चुनाव के लिए उनके साथ में हूँ, मैं उनसे कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। जब भाई साहब है तो मेरी कोई बात ही नहीं। दूसरा, अगर ऐसा कोई टाइम आएगा तो उसके लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करें तो यहाँ जो एक बार कैमरा घुमा कर दिखाइए कि ये इनको जो हस्बैंड है वो यही हैं, और उनसे भी थोड़ी देर में करेंगे बातचीत। और ये आप देख सकते हैं इनका घर बड़ा खूबसूरत सजा रखा है इन्हें। और बात करें तो ये भी जब भी बाहर निकलती हैं तो ये भी एक अपने साजो सामान के साथ ही बाहर निकलती हैं। इन्होंने ये भी सब देखा होगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? वो तो आपकी सजावट कर रखी है, डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है आपके घर की। डेकोरेशन का भी देखो मेरा सदा से लगा हुआ है कि घर एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अलग इफेक्ट हो। घर देखते ही लोगों को बहुत ऐसे लगना चाहिए कि वाकई में अनोखा का घर है। और मेरी बात करें तो मैं एकदम सिंपल हूँ, बस लोगों को लगता है कि बहुत खर्चा। चेहरा भी है नवलगढ़ में। बात करते हैं इनके जो आपके कुछ परिवार में जो और भी बच्चे वगैरह क्या है? हाँ, एक बेटा है, एक बेटी है। वो आपके वहीं पढ़ते हैं क्या स्कूल में या नहीं? नहीं, बेटी बेटा दोनों प्रिंस में है। बेटी 12th में है, बेटा 10th में है। तो उनका भी अलग सपना होगा और ये भी चाहेंगे कि, तो एक चीज़ ये देना चाहेंगे, आप राजनीति को टाइम देते हैं तो इस प्रिंसिपल होने के नाते शायद ये भी लग रहा होगा कि आपको अपने बच्चों को भी टाइम दे पा रहे हैं। आप तो इतना ज़्यादा तो नहीं दे पा सकते क्योंकि आप लगातार राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनमें अनेक सभाएं होती रहती हैं, वहाँ भी आप टाइम दे पाते हैं प्रिंसिपल के तौर। हालांकि आप तो कोरोना काल में स्कूलें बंद हैं, तो आप इनके बारे में, जो अभी कोरोना काल में स्कूलें बंद है, आज ए प्रिंसिपल भी हैं आप, तो इसमें जो बच्चों की पढ़ाई है उसके बारे में एक बार? बच्चों की पढ़ाई देखिए 2 साल से तो ना के बरोबर ही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, पर उसमें इतना जो पढ़ने वाले बच्चे वाकई में ही हैं वो तो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। बाकी जो बच्चे हैं उनकी तो पढ़ाई रफ़ ही चल रही है कोरोना काल में। बाकी उससे जो पहले थे वो जो बच्चे कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। मैं भी एक एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी ये सोच रखती हूँ कि जिन बच्चों के पास जो फीस नहीं है, ऐसे बच्चों को भी मैं पढ़ाना चाह रही थी। हालांकि हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे भी थे, 10-15 एडमिशन हमने ऐसे लिए थे जिनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, मान लो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस के लिए। उनके लिए भी मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, उन बच्चों के लिए भी। जैसे अब प्रिंस में भी मैं मेरे बच्चों का एडमिशन, तो मैं वहाँ पे भी कह के आई थी कि आप ऐसा काम करो बच्चों के लिए। वह उन्होंने भी किया हुआ है। शिक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो ये बता रहे हैं जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, तो बड़ी शिक्षा को लेकर बड़ी सतर्क रहती है। इसने इन्होंने ये भी किया कि जो कोरोना काल में लगभग शिक्षा से एक बार जीरो सी हो गई है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उनके विषय में, जो लगातार छोटी स्कूल हैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला पा रही। वो नहीं चला रहे हैं जी, बिल्कुल। छोटी क्लासेस, छोटे स्कूल में क्या है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही। छोटे बच्चे वो नहीं ले पा रहे हैं, मोबाइल से वो नहीं ले पाते हैं। जो लेते हैं वो लेते हैं, चल तो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है। काफ़ी स्कूलों में ऑनलाइन चल रही है, काफ़ी नहीं चल रहे हैं। ऐसे में देखो बच्चों के 2 साल से तो ख़राब ही है भविष्य जी। दूसरी चीज़ जो सर, जो नवलगढ़ में बात करें तो एक नवलगढ़ में नहीं, बाहर भी बात करें तो राजनीति में जो महिलाओं की भूमिका होती है वो एक अलग ही होती है। तो आप इस जो राजनीति में महिलाओं की भूमिका है वो आप किस रूप में देखती हैं? नहीं, महिलाओं की अच्छी भूमिका हो रही है। अब तो आप हर तरफ देख लीजिए, महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही है सब, और समाज भी सबको आगे कर रहे हैं। पहले अपने इतना नहीं था कल्चर, जैसे महिलाओं को आगे नहीं आने देते थे। अब चारों तरफ देख लीजिए आप, अच्छी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, लोग भी आगे लाना चाह रहे हैं। महिला किसी से पीछे नहीं है। दूसरी ओर ये बातचीत करना चाहेंगे, जो गत वर्ष अभी चुनाव बात करें तो विधायक के लगभग 2 वर्ष ही हैं चुनावों में, तो इस तरीके में अगर आप इन चुनावों को, जो आने वाले भविष्य के चुनाव, वो आप किन रूपों में देखते हैं? आने वाले चुनाव तो देखिए, चुनाव आ रहे हैं और नवलगढ़ से तो जीत पक्की है। दूसरी तरफ फिलहाल आपके जो राजकुमार जी के जो छोटे भाई हैं राजपाल जी, बात चल रही है जो कांग्रेस के वो जिला अध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं, उनमें वो जयपुर से ग्रेटर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे?
जी, वो जयपुर से कर रहे हैं तैयारी और उनको आना भी चाहिए क्योंकि युवाओं की आवाज़ है देखिए। और साहब के पास मैसेज जाना चाहिए, अशोक जी गहलोत के पास में, और राजपाल जी को मौका देना चाहिए क्योंकि अच्छे नेता है वो और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और दूसरी बात कि राजपाल जी और राजकुमार जी ऐसे इंसान हैं जो कि जयपुर में एनी टाइम रहते हैं। कोई भी ब्लड का काम हो तो युवाओं के लिए तो देखो, वो युवा हो कोई भी वर्ग का लोग हो, किसी को भी वो ऐसे नहीं कहते कि उसके लेके आओ, बीच में लेके आओ, ब्लड की जरूरत हो, एसएमएस में किसी भी आदमी को कोई भी चला जाए, दोनों भाई हमेशा तैयार रहते हैं राम लक्ष्मण की तरह। बिल्कुल, तो उन्होंने बताया कि जो ग्रेटर से चुनाव लड़ रहे हैं राजपाल जी जिलाध्यक्ष के, वो बनने भी चाहिए। उनके कामों की इन्होंने सराहना भी की है। दूसरी ओर चीज़ में अब नवलगढ़ में नगर पालिका के चेयरमैन हैं, जो उनके कामकाज है उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, नवलगढ़ में अभी तो चेयरमैन बने ही हैं और आने वाले टाइम में देखते हैं, अभी तो उनको थोड़ा ही टाइम हुआ है। ये कोरोना काल अभी जैसे चेयरमैन बनते ही कोरोना काल का समय वापस शुरू हो गया, जी तो आगे जो उनकी रणनीति रहेगी, हालांकि अब 2 साल है विधायक जी अभी तो कोरोना काल में बाहर हैं, लेकिन नवलगढ़ आते रहते हैं, नए कार्यों को उद्घाटन भी लगातार कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले गाँव का जो छोटवारा, उनके कुछ पीएससी जी तो लगातार कर रहे हैं विकास कार्य। यही एक और ये सूचना भी आ रही है कि नवलगढ़ में कहीं कहीं कांग्रेस है वो 2 भागों में बढ़ती दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि कांग्रेस, ये तो अपने घर में होता है, सब घर में एक घर का आदमी पास में बैठता है तो थोड़ी बहुत हो जाती है, बाकी ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि कुछ जगहों में ऐसा देखने का मिला है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस 2 भागों में है। नवलगढ़ में जहाँ राजकुमार जी है ना, वहाँ सब एक है। तो इन्होंने बताया कि जहाँ राजकुमार जी है वहाँ संपूर्ण कांग्रेस है नवलगढ़ की। और बाकी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।